कौन बनेगा डॉन? हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है सैद अहमद और आप देख रहे हैं सैद एंड सैंड टॉक। इस वीडियो में हम दो से तीन बातें करेंगे। सबसे पहले हमारे पास T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारा शेड्यूल आ गया है और इसके अलावा पिक्चर्स वगैरह भी आ गए हैं। लेकिन हमारे पास एक इंडिया से बैड न्यूज़ भी आ रही है कि एक लेजेंडरी एक्टर की डेथ हो गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और भी है खबर कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी रिवील हुआ है और इसके कुछ टाइमिंग वगैरह जैसे कि 7 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 6:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक ये रिवील हुआ है। और ये 10 स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स पे पाकिस्तान और इंडिया में बराह रास्त नशर किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो रहा है, उसके अंदर उसके हवाले से मुंबई के अंदर एक सेरेमनी रखी गई है जिसके अंदर रोहित शर्मा को बुलाया गया जो विनिंग T20 के उनके कैप्टन है, और इस दफा के जो करंट कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनको भी इनवाइट किया गया। इसी तरह उनकी जो वुमेन टीम की कैप्टन है स्मृति मंदाना, उनको भी इनवाइट किया गया। और इसी तरह जो को होस्ट है श्रीलंका का एंग्लो मैथ्यूज, उनको भी इसमें इन्वाइट किया गया है। और इसी जो इवेंट हो रहा है मुंबई के अंदर, इसी के अंदर जो है स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा भी हम आपको बताएं, अगर जो पहला सेमीफाइनल होगा वो कोलंबो में खेला जाएगा और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो मुंबई में खेला जाएगा। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है तो जो फाइनल होगा वो कोलंबो में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता फाइनल में तो वो इंडिया में खेला जाएगा, अहमदाबाद में। इसके बाद अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप फरवरी से लेकर मार्च के दरमियान खेला जाएगा 2026 में। और इसके अंदर टोटल 20 टीम हिस्सा ले रही हैं और आईसीसी की जानिब से 4 ग्रुप्स में 20 टीमों को डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप में 5-5 टीम्स रखी गई हैं। ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। ए ग्रुप की अगर हम बात करें तो ए ग्रुप के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नमीबिया है। बी ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनेडिया और यूएई। और इसी तरह अगर हम ग्रुप ए के अंदर देखें तो पाकिस्तान, इंडिया और यूएई, जिसे हम पता नहीं क्यों हार गए थे। पहले हमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को अभी तक जो है ना ये बात हजम नहीं हो रही कि 120 बॉल्स पे 120 रन कैसे नहीं बने। अभी तक उनके ऊपर ये दुख सवार है। उम्मीद है कि इस वक्त हम यूएसए से एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे। वन साइडेड उनको विन पाकिस्तानी फैंस को देखने को मिलेगी। बाकी इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने भी अपनी अच्छी तैयारी की हुई है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, तो ग्रुप ए काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और अगर इसी तरह हम बात करें ग्रुप डी की तो उसके अंदर भी हमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी एक अच्छा ग्रुप है मेरे ख्याल से। और अफगानिस्तान की भी, बाकी जैसे मर्जी हम कह लें क्योंकि बाकी किसी फॉर्मेट की टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन T20 की टीम उनकी फिर भी कतरे बेहतर है बाकी टीम से, इसलिए ग्रुप डी भी एक मजेदार ग्रुप नजर आएगा हमें। और इसी तरह अगर हम बी ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये तो अच्छी टीम है। जिम्बाब्वे भी, जैसे कि हमने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर देखा है, इनके अंदर भी जो है ना काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है T20 के हवाले से। तो एक बी ग्रुप एक मजेदार रहेगा और अच्छा हमें यहाँ पे क्रिकेट देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो उसके अंदर इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, नेपाल और इटली। ये थोड़ा हल्का ग्रुप है, इसके अंदर कोई इतने खास मैचेस देखने को मिलेंगे, थोड़ा बोरिंग ग्रुप है। लेकिन बाकी जो 3 ग्रुप है उसके अंदर में कुछ ना कोई क्रिकेट देखने को मिलेगी। और इसी तरह एटलीस्ट हमारा फेवरेट तो एक ग्रुप है, जाहिर बात है जिसमें पाकिस्तान की टीम होगी वही हमारा फेवरेट होगा। और सबसे ज्यादा जो हमारी पाकिस्तानी फैंस की सबसे ज्यादा जिस मैच से उम्मीदें हैं वो है पाकिस्तान इंडिया का मैच। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इस दफा एक बेहतरीन फतह के साथ हमें ये इंडिया का मैच हमें दे। जैसा कि पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 2023 के अंदर इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी पाकिस्तानी टीम को। और क्योंकि उनके शेड्यूल के अंदर, उनकी ट्रैवलिंग के अंदर काफी ज्यादा मसले भी आए थे और जर्नलिस्ट को काफी सारे पाकिस्तानियों को नहीं जाने दिया गया था। लेकिन इस दफा जो है पीसीबी की तरफ से एक डील की गई है 3 साल की। उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान के अगर आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हुआ इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान का जो जितने भी फिक्सचर्स होंगे वो दूसरे कंट्री में खेले जाएंगे। जिस तरह इस दफा जो को होस्ट कंट्री है वो श्रीलंका, तो पाकिस्तान के सारे जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में किए जाएंगे। अगर हम ये बात करें इस वर्ल्ड कप के हवाले से तो इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये सुनने में आ रहा है कि काफी अच्छा होगा, काफी इसमें रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए जाएंगे, क्योंकि एक ये बेहतरीन वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तानी टीम जो थी उसके लिए थोड़ा, और जर्नलिस्ट के लिए भी थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर था कि इंडियन फैंस की तरफ से भी जब पाकिस्तानी टीम का मैच हुआ था इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी टीम को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था वहां ग्राउंड के अंदर। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि हमारा न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट होगा आईसीसी का तो उसके जो फिक्सचर होंगे इंडिया के वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे किए जाएंगे। ये डील की गई है बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के दरमियान। और एक और अगर हम बात करें
तो जो आज जिस तरह हमने आपको बताया कि शेड्यूल अनाउंस हो रहा है और इसके एक वीक के बाद टिकट्स भी सारी अनाउंस की जाएंगी कि क्या प्राइसेस होंगी और किस वेन्यू की क्या प्राइसेस होंगी, क्या टाइमिंग होगी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि एक सैड न्यूज़ में हमारे पास है इंडिया की तरफ से। एक लेजेंडरी एक्टर है जिसको आप सब जानते होंगे, हम सब ने उनकी बचपन मूवीज देखी हैं। लेजेंडरी एक्टर है धर्मेंद्र, उनकी डेथ की हो गई है। पहले जो है ये अफवाह फैलाई गई थी कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से बताया गया कि वो ठीक है। लेकिन अब उनकी फैमिली ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अगर आपको नाम से ना याद आ रहा हो तो मैं आपको बताते चलूं कि एक उनकी फेमस मूवी है शोले, सबने देखी है, हम सब ने देखी है। वो उनमें उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया था। मेरी वो बचपन की फेवरेट मूवी थी शोले, उन्होंने वो किया। और इसके अलावा उन्होंने यमला पगला दीवाना, एक ये मूवी उनकी अच्छी थी, मैंने भी देखी थी, जिसके अंदर उन्होंने जो है ना चोरी का किरदार अदा किया था। जैसा कि हमने आपको बताया धर्मेंद्र वो एक लेजेंडरी एक्टर थे, तो उसके हवाले से दिलीप कुमार ने भी उनके ट्वीट किया और भी काफी सारे सेलिब्रिटीज ने कंडोलेंसेस का इजहार किया। इसी तरह विराट कोहली ने भी एक ट्वीट किया जिसके बारे में हम आपको बताएं। तो ट्वीट में उन्होंने ये कहा, टुडे वी हैव लॉस्ट अ लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा who captivated hearts with his charm and his talent, a true icon who's inspired everyone who watched him. May the family find strength in this tough time. My condolences to whole family. अगर आपको याद हो कि धर्मेंद्र का एक ट्वीट था जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद सिराज को प्रेस किया था। वो मोहम्मद सिराज को काफ़ी लाइक करते थे, वो भी एक अच्छा साइन है। वो क्रिकेट में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी का इजहार का ये शो करता है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है और बहुत ही एक अहम सीरीज चल रही है, लेकिन इंडिया जो है वो 2-0 की खिफत उठाने के करीब है, 5-5 होने के करीब है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पहली इनिंग थी उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने 489 रन बनाए थे और मुकाबले में जो इंडिया है उसने 201 रन पे ऑल आउट हो गई है। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो सेकेंड इनिंग के अंदर 260 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने और फिर इंडिया के 27 पे 2 आउट है। और इसके साथ साथ इंडिया को 549 का टारगेट मिला है। जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने जब अपनी बैटिंग स्टार्ट की तो उसके अंदर मार्को येंसन और मुथुस्वामी ने एक बेहतरीन इनिंग खेली। मुथुस्वामी के 100+ रन थे और जो ये हमारे पास मार्को येंसन है इनकी भी जब बैटिंग हो रही थी ये भी एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि 90+ में आके वो आउट हो गए। गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर ये भी होने जा रहा है कि इंडिया 2-0 से अब जहां तक लग रहा है कि वाइट वॉश होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर के बारे में ये बात की है कि अगर आप होम के अंदर भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते तो फिर आप बाहर जाके कहाँ जीतेंगे, बाहर आप कैसे जीत सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप रणजी ट्रॉफी जो इनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वहां जाके परफॉर्म, वहां जाके कोचिंग कर लें। जब आपसे इतनी कोचिंग होती नहीं है तो फिर आप डोमेस्टिक लेवल पर कोच कर लें। जैसे कि आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान ये जो हमारा पहला टेस्ट मैच था इसके अंदर जो साउथ अफ्रीका जीता वो 15 साल के बाद जीता है इंडियन सरजमीन पे आके टेस्ट मैच। और इसके साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतता है इंडिया के अंदर तो वो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। वो कोई भी साउथ अफ्रीकन कैप्टन की तरफ से 26 साल बाद ऐसा कारनामा होगा। अब ये देखें कि जब इंडिया बैटिंग करने आया तो इनके 94 के ऊपर एक आउट था, फिर वहां से कोलैप्स करना शुरू कर दिया इंडिया ने। फिर वहाँ उसके बाद इंडिया 122 के ऊपर 7 विकेट आउट हो गई थी। फिर थोड़ा बहुत मजामत करता हुआ नजर आया वाशिंगटन सुंदर। अगर ये हमारा टेस्ट मैच ड्रॉ भी होता है इंडिया वाला तो भी इंडिया सीरीज हारने की खिफत से 2-4 होगा, वो इससे नहीं बच सकता। फिर इसके बाद हम देखें तो जो गौतम गंभीर है वो अंडर सीरियस क्रिटिसिज्म है। क्यों? इसकी मेन रीजन ये है कि अगर ये विराट कोहली और दिगोट और रोहित शर्मा को खिलाते हैं टीम के अंदर तो फिर इस तरह का जो कोलैप्स देखने को मिला एक वन डाउन के बाद, फिर क्लस्टर में विकेट्स गिरी है वो ना गिरती। इस तरह में बहुत सी डिफरेंस प्लेइंग 11 के अंदर इंडिया के ना ही हमें कहीं पुजारा नजर आ रहे हैं ना ही कहीं रहाणे वगैरह नजर आ रहे हैं। अब ये भी लग रहा है कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देखें तो मार्टिन गुप्टिल ने भी अपनी एक बात की थी कि वर्ल्ड कप जीतना बहुत आसान है इसकी निस्बत के इंडिया में जाके इंडिया को हराना ये थोड़ा टफ काम है। राहुल के अलावा इंडियन टीम में कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा जो इस वक्त रन वगैरह करे। और इसके साथ साथ आप देखो तो ये जो हमारे पास बैट्समैन थे सरफराज नाम से वो भी अभी काफी अरसा हो गया कि इग्नोर हो रहे हैं वो भी। और इसके साथ साथ आप देखो तो ये जो सारी सिचुएशन हो रही है इसकी वजह से गौतम गंभीर जो है वो अंडर सीरियस क्रिटिसिज्म है। और इंडिया को अभी ये समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह की पिच बनाए, स्पिन पिच बनाए, क्या बनाए कि ताकि जो प्लेयर्स हैं
वो सही अंदाज से खेल सके। अब वो जिस तरह के पिच बनाने प्लेयर्स उस लिहाज से पीछे से आ रहे, वो रन उस लिहाज से कर नहीं सक रहे कि डिफरेंट स्पिन विकेट है या नहीं है। आप सबके फेवरेट प्लेयर टिम बाउमा, जिनको हम छोटा डॉन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इंडिया को जो है याद करा दिया, क्योंकि इंडिया को फर्स्ट मैच में उनको कह रहा था, बाउमा कह रहा था बोना बोना, उन्होंने बताया था कि बोना कौन है गेम में। और इसके अलावा पाकिस्तानी फैंस जो है ना, उनको एक और मीम से भी बहुत अच्छी तरह याद करते हैं, जिसको आपने बचपन में अगर कार्टून देखे होंगे मोटा पतलू, उसके अंदर है एक इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर नहीं, वो जिसके अंदर एक गुंडा, वो कहता है कि डॉन बनेगा डॉन। तो वही जो है ना पाकिस्तानी मीम के अंदर ये चल रही थी, इंडियन गेम्स में भी ये चल रही होती है। और इंडियन मीम मैंने देखी है, वो यही बता रहे हैं कि बोन ने बता दिया, डॉन ने बता दिया कि वो कौन है। वो जाहिर बात है वो बताएगा, क्योंकि उन्होंने जो पिछला जो अभी गुजरा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो जीती है। और इसके अलावा समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किससे पूछा, कौन से कैप्टन से पूछा कि इंडिया को कैसे हराना है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है कि वो इंडिया को इतने साल बाद इंडिया में जाके हरा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से, उसके अंदर जो उनके भाई हैं विकास, उन्होंने भी बताया एक ट्वीट, उन्होंने भी एक थ्रेड के अंदर मेरे ख्याल से उसने बताया, वो ये बताया कि उनको फोर्स रिटायरमेंट दिलवाई गई है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर सेकंड थर्ड, उसमें ये लिखा गया कि सेकंड थर्ड और फोर्थ और मेरे ख्याल से फिफ्थ, यूं लिखा गया कि उन नंबर के प्लेयर्स जो है ना उनको निकाला गया, और ज्यादा से ज्यादा जो ऑलराउंडर्स हैं वो टीम में भरे गए हैं। इंडिया की यही गलती है। मेरे ख्याल से इंडिया को ना ये दुरुस्त करना चाहिए कि हमें प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर बैटर और एक या दो ऑलराउंडर तक खिलाना चाहिए। उसके बाद हम आपको एक और अपडेट देते हैं कि सारी टीम्स जो हैं वो अपनी ट्राई नेशन सीरीज या दूसरी सीरीज खेल रहे हैं, ताकि उनके T20 वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, तो T20 सीरीज हर टीम की चल रही है। लेकिन अफगानिस्तान एक वाहिद टीम है कि वो कोई सीरीज नहीं खेल रही। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इनकी ट्राई नेशन सीरीज चल रही है। कल जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने प्रैक्टिस की थी रावलपिंडी स्टेडियम में, और पाकिस्तान की टीम जो थी वो रेस्ट पे है, उनका कल मैच है। और इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा एशिया कप का इमर्जिंग का फाइनल हुआ था, उसके हवाले से अगर हम बात करें कि जबरदस्त विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए और एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन जिस दिन विक्ट्री हुई थी ना, उस दिन एक बड़ी मजेदार बात हुई, जब मुझे ना दोनों साइडों से आवाजें आ रही थी, रोने की, चीखने की, और मातम था दोनों साइड पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आवाज आ रही है। मैं इस साइड पे गया, हमारे जो नेबर्स हैं उनकी तरफ से भी आवाजें, चीखें आ रही थी। दूसरी साइड पे गया तो उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से भी आ रही थी, अफगानिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से रोने की आवाजें आ रही थी। दोनों कंट्रीज में मातम बिछा हुआ था कि कैसे हो गया, कैसे जीत गया पाकिस्तान। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने, जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने भी एक अच्छा इस्तकबाल किया है, और उन्होंने हर प्लेयर को 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस का प्राइस का अनाउंस किया। और ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है, लड़कों की, यंग प्लेयर्स की हौसला अफजाई होगी इस चीज से। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का स्क्वाड का अनाउंस हो चुका है, और इसके अंदर टेस्ट स्क्वाड जो है न्यूजीलैंड का वो टॉम लैथम की कैप्टनसी में अनाउंस हुआ है। और तो हमारे सबके दिल दिला रहे हैं, और सबके पाकिस्तानी जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो केन विलियमसन, उनकी भी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 3-1 से ओडीआई सीरीज में हराया, और इसके साथ साथ उन्होंने T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आईसीसी ने अपना जो T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है वो भी अनाउंस कर दिया, फिक्सर वगैरह भी आ गया है। और पाकिस्तान के जिस तरह का फिक्सर है, 7 को सबसे पहले पाकिस्तान ने नीदरलैंड के साथ खेलना है, और 10:30 बजे वो मैच है। इसके बाद हम देखें तो पाकिस्तान और यूएसए का मैच है, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच है, पाकिस्तान नामीबिया के साथ मैच है। जो पाकिस्तान यूएसए का मैच है, इसके अंदर ये 10 फरवरी को है, और इसका टाइम है 6:30 बजे। और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो है 15 फरवरी को, और यही हमारे लिए एक बेहतरीन मैच होना चाहिए। ये हमारा एक मैच होगा, इसका जो टाइम है वो है एग्जैक्ट 6:30 बजे। और ये हम कहते हैं कि हम एज अ पाकिस्तानी फैन हम यही चाहेंगे कि ये मैच पाकिस्तान जीते। और इसके बाद जो पाकिस्तान और नामीबिया का मैच है वो है 18 फरवरी को, और ये तकरीबन 2:30 बजे, शाम के 2:30 बजे मैच है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया के फिक्चर्स की बात करें तो इंडिया के फिक्चर्स जो है वो इंडिया और यूएसए का जो मैच है वो है 8 फरवरी को, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच पहले ही आपको बता दिया 15 फरवरी को है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया और नामीबिया का जो मैच है वो है 12 फरवरी को, और इंडिया और नीदरलैंड का जो मैच है वो 18 फरवरी को है। और ये सारे मैचेस ये जो पहला मैच है ये हमारा मैच है अहमदाबाद में, इंडिया और यूएसए का। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच एज यू नो कि दोनों एक दूसरे के कंट्रीज में खेलना नहीं चाहते, तो इसलिए वो कोलंबो में हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान वाला जो मैच है।
और इंडिया और नामीबिया का जो मैच है वो हो रहा है दिल्ली के अंदर, और इंडिया और नीदरलैंड का जो मैच है वो मुंबई के अंदर हो रहा है। अभी आप देखें कि जो हमारे टीम के कैप्टन है, पाकिस्तान टीम के T20 के कैप्टन आगा सलमान, उनके अलबत्ता T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। एज अ कैप्टन हम कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन जब बैट्समैन एज अ बैट्समैन उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो एक पीसीबी की गुड बुक्स में शामिल है। उनको तकरीबन 50 प्लस मैचेस हो चुके हैं और 50 प्लस मैचेस ही उन्हें खिलाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने इस साल 55 तक, अगर अगले मैच को मिला के बताएं तो 55 मैचेस के अंदर पाकिस्तान खेल चुका है। और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर हो जाएगा, पाकिस्तान ने किसी भी कैलेंडर ईयर में मैचेस खेले हो 50 प्लस मैचेस। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने एक दफ़ा खेले हैं 2013 के अंदर, और पाकिस्तान 5वीं ऐसी टीम बनेगी जो 50 प्लस मैचेस एक साल में खेलेगी। और यही कारनामा डिफरेंट टीम्स ने भी अदा किया हुआ है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि इंडिया ने 3 दफ़ा, न्यूजीलैंड और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने एक दफ़ा ये कारनामा अंजाम दिया हुआ। पाकिस्तान की टीम की तरफ से और पीसीबी की तरफ से जो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियां जारी हैं, उसके अलावा उसके हवाले से हमारे पास एक खबर ये है कि पाकिस्तान के T20 सीरीज एक और भी अनाउंस करने का अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन श्रीलंका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की और श्रीलंका की एक T20 सीरीज जो है वो स्केड्यूल की जा रही है जनवरी के अंदर। और अगर हम आपको एक और बात बताएं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर पिछले 10 सालों में आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर कोई भी T20 मैच नहीं खेला। 2022 और 23 के अंदर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेला। ये जो सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 के लिए स्केड्यूल की गई है, ये 8 जनवरी, 10 जनवरी और 12 जनवरी को अनाउंस की गई है। ये अभी श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अनऑफिशियल न्यूज है, पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया। इसके बाद हम आपको एक और खबर देते हैं पीएसएल के हवाले से। आप सबको पता होगा अगर पीएसएल और जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उसकी और एक पीएसएल की हमारी टीम है, उसके अंदर जो है ना काफी क्लैशेस चल रहे थे पिछले दिनों। आपको पता होगा वो कौन सी टीम है, वो टीम है मुल्तान सुल्तान। उसके ओनर के साथ और पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ काफी ज्यादा क्लैशेस चल रहे थे, और काफी जो है अली तरीन ने उनका जो एक ऑफिशियल नोटिस भेजा था पीएसएल ने कि आप पब्लिक पे आके अपॉलॉजी करें। ये जो हमने आपको सुनाया ये एक गुड बाय मैसेज था मुल्तान सुल्तान के फैंस को अली तरीन की तरफ से। वो ओनर से स्टेप डाउन जरूर करेंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान को फुल सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने मुल्तान सुल्तान के जो शायकीन है उनको भी यही कहा कि आप जो अपनी सपोर्ट पहले दिखा रहे थे मुल्तान सुल्तान के फैंस को, कि आप जो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट दिखा रहे थे वो आप जारी रखेंगे, क्योंकि अब जो भी ओनर आएगा हम यही कहते हैं कि वो अच्छा हो, बेहतर हो, और मुल्तान सुल्तान का जो फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बने। क्योंकि हमें पहले पता है मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द जो एक्सपेंसिव टीम ऑफ पीएसएल है, क्योंकि ये टीम काफी अच्छे खिलाड़ी जो है इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे जो मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं उनके लिए एक थोड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो अली तरीन को एज ऑनर काफी अच्छा और काफी पसंद करते हैं। हमारी टीम भी मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी मुल्तान से है, इसलिए हमारी टीम भी मुल्तान सुल्तान है। तो हमारे लिए भी एक थोड़ा सैड न्यूज है, क्योंकि हमें अली तरीन एज अ ओनर काफी पसंद है और काफी फैंस की यही थी कि अली तरीन ही ओनर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि अली तरीन ने पाकिस्तान पीएसएल जो पाकिस्तान की लीग है उसके अंदर जो एक टीम है मुल्तान सुल्तान, उसकी ओनरशिप से स्टेप डाउन कर दिया है। उनके उन्होंने स्टेप डाउन करते हुए एक पैगाम जारी किया है मुल्तान सुल्तान के शायकीन के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा है, टू आर मुल्तान सुल्तान फैंस, being part of this team has been one of the greatest honors of my life. I love the fans, I love this team, and I absolutely love being able to represent South Punjab. क्योंकि आप सबको पता है साउथ पंजाब के अंदर मुल्तान और साउथ पंजाब की ही एक टीम है ये मुल्तान सुल्तान। उसके बाद उन्होंने कहा है, something my late uncle आलमगीर तरीन was especially proud of. हमें ये भी पता है कि जो मुल्तान सुल्तान है इससे पहले अली तरीन से पहले उनके अंकल की ये ऑनरशिप में थी, लेकिन अब वो उनके अंकल से भी चली गई और अब अली तरीन से भी चली गई। उसके बाद उन्होंने कहा है, एवरी सेशन आई वुड टेल आवर प्लेयर्स एंड स्टाफ व्हाट इट मीन्स टू रिप्रेजेंट दिस रीजन, अ प्लेस फुल ऑफ पीपल हु वर्क हार्ड, फाइट फॉर देयर राइट्स एंड पुश थ्रू चैलेंजेस एवरी सिंगल डे. I told them that fans will forgive you if you lose, but they will never forgive if you stop fighting. उन्होंने यही कहा कि अगर आप हार जाओगे तो फैंस आपको माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप जीतने की कोशिश छोड़ दोगे, उम्मीद छोड़ दोगे, तो फिर फैंस आपको माफ नहीं करेंगे।
The mindset has shaped everything we have done, both one and off the field. Despite the financial losses after every year, I never once thought about walking away. The Sultan have been always meant more than just numbers. बस यहीं तक थी आज तक की हमारी खबरें और यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे तबसरा करते हुए। हमारी काफ़ी मेहनत लगती है इसके अंदर, इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करना, स्टार्ट के अंदर इतना कैमरे पे आके बोलना काफ़ी मेहनत वाला काम है हमारे लिए भी। काफ़ी रीटेक करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे एडिट करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देनी है, आप वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं सजेशन। और आप अगर चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट्स में नीचे दे सकते हैं। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।